अब अपने काम को कंप्लीट करने की मैं ठान तो बैठी थी, लेकिन हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं किया जा सकता। कल सिर्फ बालों पर ही काम कर पाई थी। अब आज देखते हैं आज ये काम कहाँ तक पहुँचता है। तो सुप्रभात दोस्तों। सुबह उठी और उठकर सीधा पहुंच गई अपने कार्यस्थली पर, क्योंकि आज सुबह 6 बजे ही मेरी मंडला डॉट आर्ट की क्लास थी। जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, यह मंडला डॉट आर्ट अपनी प्रगति पर है और मेरे स्टूडेंट का इसे सीखना भी। पहले मैं लाइव क्लासेस में सिखाती हूँ, बाद में मेरे स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। और चाय नाश्ते के बाद अमित के ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है। वो तो निकल जाते हैं, लेकिन अभी मेरा काम रुकने वाला नहीं है। यह टेक्सचर पेंटिंग की 3rd क्लास है और यहाँ से हमने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया है। क्लास से फ्री हुए, नहा धोकर खाना खाया और फिर तैयार हो गए अगली क्लास के लिए। आज लिप्पन आर्ट की 2nd क्लास थी, जिसमें आज भी हमने बेसिक्स ही कवर किए। और क्लास कंप्लीट करने के तुरंत बाद आ जाती हूँ मैं इस आर्ट पीस को कंप्लीट करने, क्योंकि आज कुछ भी हो जाए इस काम को तो खत्म करना ही है। अभी तक तो मैं सिर्फ पीओपी पर काम कर रही थी, लेकिन क्योंकि कुंडल में हमें टेक्सचर देने की जरूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले का यूज किया। मोल्डेड क्ले हम ज्यादातर लिप्पन आर्ट में यूज करते हैं। यह क्ले इस्तेमाल करने में बड़ी ही आसान है, इसलिए मैंने जल्दी से इसको मिक्स किया, थिक रोल किया और कानों में अप्लाई कर दिया। वैसे मेरी पसंद पूछी जाए तो मुझे ज्यादातर इन्हीं चीजों का काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्रेलिक पेंटिंग्स में कम और 3D आर्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ। और आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कौन सा आर्ट पसंद है और अगली पेंटिंग हम किस आर्ट फॉर्म में बनाएं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके पसंदीदा आर्ट को मैं अपने हाथों से जरूर बनाऊं। कुंडल का शेप तो लगभग तैयार ही था, लेकिन अभी हमें इसमें टेक्सचर भी देना था, क्योंकि आभूषण हो और उस पर कारीगरी ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने ब्रश लिया और ब्रश की मदद से कुंडल के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। वैसे देखें तो बाजार में टेक्सचर टूल्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने आसपास की चीजों का भी इस्तेमाल कर ही लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि कभी कभी सुविधाएं हो तभी काम होगा। हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भी अपने आसपास की चीजों से ही वो काम कर सकते हैं। अब मुझे बनाना था शिव जी के सबसे प्रिय नाग देवता। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान इन्हीं नाग देवता को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। मंथन के दौरान जो विष निकला उसे भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया। अब यह नाग देवता दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने गले में धारण कर लिया। कहते हैं यह भगवान शिव के एक गणों में से एक है और इन्हें मृत्यु पर विजय का भी प्रतीक माना जाता है। इससे हमें सीखने मिलता है कि दुर्जन भी यदि अच्छा काम करे तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। मेरा काम तो कंप्लीट हो गया। भगवान शिव के इस प्रिय गण का क्या नाम है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। समय और काम दोनों आगे बढ़ रहे थे। मेरी अगली कक्षा का समय हो गया था। अगली क्लास मेरी टेक्सचर पेंटिंग की थी, तो पेंटिंग क्लास खत्म करी, चाय पी और आ बैठे फिर अपने काम के लिए। अब देखिए, कहने को तो यह एक छोटा सा आर्ट है, लेकिन इसकी डिटेलिंग में इतना समय लग जाएगा कभी मैंने सोचा ही नहीं था। अब हमें बनाना था भगवान शिव का ही आभूषण रुद्राक्ष की माला। कहते हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी और रुद्राक्ष का महत्व सिर्फ आध्यात्म में नहीं, यह शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। जहाँ यह हमें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है, ठीक वैसे यह हमें नकारात्मक विचारों से भी दूर रखता है। और आपने यह अनुभव किया होगा, रुद्राक्ष का धारण करने वाला व्यक्ति बहुत ही एकाग्र होता है। ऐसे ही नहीं, हिंदू मान्यताओं को सर्वोपरि कहा गया। अब यहाँ मैं क्ले की पतली पतली लाइंस बनाते जा रही थी और फेविकॉल की मदद से उन्हें स्टिक भी करते जा रही थी। क्ले को रोल करते समय मैं यह अनुभव कर रही थी कि जब मैं अपने सीखने के शुरुआती दिनों में थी तो मुझे इन्हीं लाइंस को बनाने के लिए कितनी समस्याओं से जूझना पड़ता था, और सिखाने के लिए कौन था? सिर्फ वक्त। क्योंकि जिनसे मैंने मदद की उम्मीद की, उन्होंने तो सिर्फ मेरा मजाक ही उड़ाया। आज बाजार में थोड़ा काम था, तो अपनी पेंटिंग को यही विराम देकर मैं निकल गई मार्केट की तरफ। पेंटिंग्स के लिए कुछ टूल्स की जरूरत थी, तो मार्केट आकर टूल्स खरीदे, घर आकर बाकी के काम निपटाए। तो ऐसा था मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।